अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी लोकसभा चुनाव के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार अभियान को धार देने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ बीजेपी के अलावा एनडीए गठबंधन में शामिल सभी दल 24 की चुनौती के लिए कमर कसते हुए भी नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों का प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल और बिहार में चुनाव प्रचार को धार दी। अमित शाह ने दिनाजपुर और गया में जनसभाओं को संबोधित करते हुए ममता सरकार और महागठबंधन पर हमला किया। उन्होंने ममता बनर्जी द्वारा सीए पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सीए शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार में लगे हुए हैं। जेपी नड्डा ने अरुणाचल प्रदेश में एक चुनावी रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने परिवारवादी पार्टियों पर प्रहार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के लिए देश की 140 करोड़ जनता ही अपना परिवार है। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, बुलंदशहर और संभल में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरते हुए कहा कि कुछ दलों को केवल अपने परिवारों की चिंता है, लेकिन हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। बम ब्लास्ट करने वालों को मजबूती से जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जरा जोर से बताओ, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? इसकी जांच हाई कोर्ट ने एनआईए को दी और ममता दीदी एनआईए पर केस रजिस्टर कर बम ब्लास्ट करने वालों को बचाना चाहती है। अरुणाचल का भाग्य कमल के निशान के साथ, अरुणाचल का विकास पेमा खांडू के हाथों में और देश का विकास मोदी जी के हाथों में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कुछ भी देश की जनता के लिए किया है, आज तक किसी ने भी देश की जनता के लिए उतना काम नहीं किया है। डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं। इसके अलावा विभिन्न भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद भी समाप्त हुआ है और आर्टिकल 370 भी सदैव के लिए समाप्त हो गया। यही है मोदी की गारंटी। उन्होंने मुजफ्फरनगर में भी चुनावी रैली को संबोधित किया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी प्रदेश में प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में वो जगह जगह जाकर भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते दिखे। उन्होंने छिंदवाड़ा में रोड शो के दौरान कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और घोटाला ही इनका मुख्य एजेंडा है। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी राज्य में क्लीन स्वीप करने के नारे के साथ प्रचार करते दिखाई दिए। उन्होंने अल्मोड़ा और रामनगर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील की। दिल्ली का लाल किला हो या श्रीनगर का लाल चौक, चारों ओर उत्साह है, उमंग है, क्योंकि यह क्षेत्र आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा हुआ है। छिंदवाड़ा के लोग जानते हैं उनका अच्छा क्या है, उनका बुरा क्या है। उनके लिए किसी को समझाने की जरूरत नहीं। 10 वर्षों में पिछले एक भी देश के अंदर घोटाला नहीं हुआ है, एक भी कोई भ्रष्टाचार का मामला सामना नहीं आया। भाइयों बहनों, पूरी पारदर्शिता के साथ मोदी जी ने देश के अंदर सरकार चलाने का काम किया है। दूसरी तरफ एनडीए के प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के कांदीवाली में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करते हुए जीत का दावा किया। वहीं संबलपुर में भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने कुचिंडा में रोड शो किया। इस दौरान लोगों का भारी जनसमूह देखने को मिला। इसके अलावा तेलंगाना के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सिकंदराबाद निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार जी किशन रेड्डी ने तरनाका में रोड शो किया। उन्होंने कहा, प्रदेश में भाजपा के पक्ष में माहौल बना हुआ है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और चुनाव प्रचार अभियान में न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल भी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक ने भी गुजरात में प्रचार की कमान संभाली, तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में कई जगहों पर जाकर महागठबंधन के लिए प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। चुनावों की तैयारियों को लेकर तमाम दल अपने दमखम से जुटे हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है।
चुनाव की तैयारियों को लेकर तमाम दल अपने दमखम में जुटे हैं। सभी पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर चुनाव प्रचार करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर भाजपा के हमले पर पलटवार करते हुए कहा कि राजनीतिक मंचों से झूठ की बौछार करने से इतिहास नहीं बदलता। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, यह चुनाव दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा भारत को जोड़ा और दूसरी तरफ वो है जिसने हमेशा लोगों को बांटने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश कोहिमा में कांग्रेस उम्मीदवार एस सुपोंग मेरिन जमीर के प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि न्याय पत्र में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक ने भी गुजरात में प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने भाजपा सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल को अंधकार और अन्याय से भरा हुआ बताया। A section in our manifesto on senior citizens, persons with disabilities and LGBTQIA positive, and what we have said in para 11 is after wide consultation, Congress will bring a law to recognize civil unions. भारतीय जनता पार्टी का अपने ऊपर का विश्वास पूरी तरह से खो गया है। ये क्यों ऐसा कोई करता है कि दूसरे दलों के लोगों को तोड़कर अपने में शामिल क्यों करते हैं? वहीं दूसरी तरफ अन्य दलों ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में कई जगहों पर जाकर महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य मुद्दा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। उधर दूसरी तरफ मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिम्पल यादव ने भी इलाके में प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने भाजपा की सरकार को घेरते हुए कहा कि किसी भी वर्ग के लिए कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए युवा, गरीब और बेरोजगार हमारी पार्टी का प्रमुख एजेंडा है। इतनी प्रमुखता से ये मुद्दे की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, गरीबी की बात नहीं करते, शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं करते, लेकिन धर्म की जहाँ तक बात आती है कूद गए हैं सब। युवाओं का एजेंडा है, विकास का एजेंडा है। हम देख रहे हैं किस तरह इस सरकार ने और डबल इंजन की सरकार ने पूरे प्रदेश का भट्टाधार कर दिया है। सभी दलों के उम्मीदवार चुनाव मैदान में कूद चुके हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएम के अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने थेनी में पार्टी उम्मीदवार थंगा तमिल सेल्वन के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। तमिलनाडु के विरुद्धनगर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार मणिक्कम टैगोर ने मदुरै में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कांग्रेस का घोषणा पत्र लोगों से जुड़ा है और लोग कांग्रेस के न्याय पत्र पर सकारात्मक प्रक्रिया दे रहे हैं। इसके अलावा तिरुचिरापल्ली से एमडीएम के लोकसभा उम्मीदवार दुरई वाइको ने भी पालाकराई में मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और वहीं समाजवादी पार्टी ने बुधवार को लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हमने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से सुझाव मांगे थे और इन्हीं सुझावों के आधार पर विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट को जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार नाम दिया है। घोषणा पत्र में मनरेगा में मजदूरी बढ़ाने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी ने सभी सरकारी विभागों में खाली पड़े पद को तत्काल भरने का वादा किया है। सभी के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति और मिशन रोजगार स्थापित होगा। घोषणा पत्र में पुलिस समेत सभी सरकारी विभागों की नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का वादा भी किया गया है। सत्ता में आने पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति महीने तक की मासिक पेंशन मिलेगी। सत्ता में आने पर साल 2025 तक जातीय जनगणना कराई जाएगी।